जय हिंद दोस्तों। आज हम प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय मौर्य साम्राज्य उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर साथ में देने की कोशिश करें। हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का शासनकाल माना जाता है। इसका उत्तर है 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, मौर्य काल की जानकारी देने वाले प्रमुख जैन साहित्य कौन से हैं? इसका उत्तर है कल्पसूत्र, जो भद्रबाहु का है, और दूसरा परिशिष्ट पर्वण, जिसके लेखक हेमचंद्र सूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर है वृषल अर्थात कुलहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल माना जाता है। इसका उत्तर है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, लगभग 24 वर्ष। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया था? इसका उत्तर है 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा माना जाता है? इसका उत्तर है सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल की जानकारी देने वाले प्रमुख ब्राह्मण साहित्य हैं। इसका उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका सही जवाब है इंडिका। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की थी? इसका उत्तर है आचार्य भद्रबाहु से। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ चले गए थे? चंद्र पहाड़ी श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक के अंदर है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके शासनकाल के अंदर अकाल पड़ा, जिससे वे दुखी होकर चंद्र पहाड़ी श्रवणबेलगोला चले गए थे। वहीं पर उन्होंने कठोर तपस्या करके संलेखना पद्धति से अपना जीवन त्याग दिया। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन ग्रंथ में विवरण दिया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? इसका उत्तर है इंडिका। इंडिका जो मेगस्थनीज की है। अगला प्रश्न, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? इसका उत्तर है तक्षशिला। तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? इसका उत्तर है मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस का राजदूत था। अगला प्रश्न, बिंदुसार का शासनकाल माना जाता है। इसका उत्तर है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है,
किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता है? इसका उत्तर है बिंदुसार। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? इसका उत्तर है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न, देव नाम प्रिय व देव नाम प्रियदर्शी शब्द किस शासक के लिए प्रयुक्त हुए हैं? इसका उत्तर है सम्राट अशोक के लिए। अगला प्रश्न, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है? इसका उत्तर है इन अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? इसका उत्तर है कौशांबी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। ये सम्राट अशोक की पत्नी रानी कारुवाकी का अभिलेख है। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई? इसका उत्तर है तीसरी बौद्ध संगति, जो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के कौन से अभिलेख में मिलता है? इसका उत्तर है 13वें अभिलेख में। अगला प्रश्न, 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है कलिंग का युद्ध जो है अशोक के राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था, अर्थात 261 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। कलिंग जो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, उत्तरापथ की राजधानी थी। इसका उत्तर है तक्षशिला। ये अशोक के शासनकाल में जो साम्राज्य है उसको 5 प्रांतों में बांटा था, जिसमें उत्तरापथ एक प्रांत था। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रांत और उनकी राजधानी। जो अशोक के 5 प्रांत हैं उनमें कुछ प्रांत हैं उस और उनकी राजधानी बतानी है। इसमें दक्षिणापथ और इसकी राजधानी सवर्णगिरी थी। एक प्रांत था कलिंग जो उड़ीसा में है, उसकी राजधानी तोसली थी। इसके अलावा एक मध्य देश प्रांत था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, और एक अवंती राष्ट्र था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। इनका जो साम्राज्य है वो पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण इस प्रकार बटा हुआ था और एक मध्य देश था। अगला प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ में आस्था प्रकट की है? इसका उत्तर है भाब्रू शिलालेख में। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये भाब्रू शिलालेख है जो ये बैराठ जयपुर में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कौन से वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की? इसका उत्तर है अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में जो तृतीय बौद्ध संगति हुई वो कहाँ आयोजित की गई? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र में।
अगला प्रश्न है, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए बिहार में किन गुफाओं का निर्माण करवाया? इसका उत्तर है करण चौपड़, सुदामा, विश्व झोंपड़ी व चौपड़। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? इसका उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सोन व उत्तरा को कहाँ भेजा था? इसका उत्तर है स्वर्ण भूमि यानी कि बर्मा में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के किस पहलू पर प्रकाश डालती है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, उसके अंदर मौर्य साम्राज्य के किस पहलू पर प्रकाश डाला है? इसके अंदर राज व्यवस्था और शासन प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, धर्म सथीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते थे? जो मौर्य काल में है दीवानी न्यायालय था जिसे धर्म सथीय कहते हैं, उसके न्यायाधीश को क्या कहते थे? इसका उत्तर है व्यवहारिक। अगला प्रश्न, कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते थे? मौर्य काल के अंदर जो है कंटक शोधक न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते थे। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? इसका उत्तर है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के मानसेरा व साहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में हैं? ये दोनों अभिलेख वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। ये किस लिपि में लिखे गए? ये दोनों अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 के अंदर। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया? ये विवरण कहाँ पे मिलता है? इसका उत्तर है अशोक के प्रथम शिलालेख में इसका विवरण मिलता है कि अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? इसका उत्तर है प्रथम शिलालेख में। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे लंबा लघु शिलालेख कौन सा है? इसका उत्तर है भाब्रू शिलालेख। बैराठ के अंदर जो है वो सबसे लंबा लघु शिलालेख है। अगला प्रश्न है, रुमनदेई व निगाली सागर लघु स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है ये नेपाल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भाग और बलि क्या थे? मौर्य काल के अंदर भाग और बलि दोनों राजस्व के ये स्रोत थे, ये एक तरह के टैक्स थे। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने हेतु किसे भेजा? इसका उत्तर है उस समय के प्रधानमंत्री अशोक को।
अगला प्रश्न है, मौर्य काल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है शीताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है सन्निधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? इसका उत्तर है पूर्व में तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था और पश्चिम में भृगु कच्छ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।